सुन लीजिए, तुम तो संसार से हैं और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की है ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, है ना। हम लोग इस संसार में हैं, संसार में हैं और लिखा है कि संसार में है और संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, है ना। भले संसार में है लेकिन संसारिक लोगों से और संसारिक हम जो आज देख रहे हैं, है ना, क्या कर रहा है कि उससे तुम अलग हो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन आमीन आमीन। हमको उस बात में अफसोस होता है। आज यीशु को विश्वास किया, यीशु को द्वारा उद्धार पाया, है ना, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है, उस काम में संसारिक लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है, संसारिक लोगों के साथ घुल मिल जाता है और उस समय दिखाई नहीं देता है ये मसीह है या ये अन्य जाति है। उस समय उसका मसीहत सारा खत्म हो गया, फिर आकर के चर्च में सामने आकर के गवाही देगा, सामने आकर के एक दूसरे के सामने प्रचार करेगा और फिर मसीह का चर्चा करेगा, मसीह का सुसंदेश करेगा। क्या मसीह सिर्फ इस चर्च के लिए है या इस बिल्डिंग के लिए है या इस जगह के लिए है? यीशु मसीह पूरे जगत के लिए है। आमीन, है ना, पूरे जगत के लिए है। इसलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो संसार में है और संसार की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ही की ओर से है। क्या करा? जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है और शरीर की अभिलाषा। आप लोग शरीर की अभिलाषा करते हैं या आत्मा का अभिलाषा? बोलिए, शरीर की अभिलाषा, आत्मा की अभिलाषा? बोलिए ना कुछ। आत्मा की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा कभी पूरा नहीं करना है। तो लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, है ना। प्रिय बहन, प्रिय भाइयों, आज इस संसार में कितने लोग हैं, लेकिन हमको लगता है अभी अफसोस की बात है, आज कितने मूर्ति पूजक बन गए हैं, कितने व्यभिचारी बन गए हैं, कितने लोग जो है गलत गलत गंदा गंदा काम करता है और कभी भी परमेश्वर को याद नहीं करता है और परमेश्वर से दूर हो गया है। परमेश्वर का दिल कितना दुखता होगा, परमेश्वर कितना रोता होगा, परमेश्वर कितना चिल्लाता होगा, कितना मनुष्य के बारे में सोचता होगा। लेकिन आज मनुष्य कहां गिर गया, कहां चला गया? परमेश्वर कहता है कि जब ने आदम पाप किया, जब ने हवा पाप किया, पाप के कारण परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया, टूट गया। इसी रिश्ता को जोड़ने के लिए इस संसार में कौन आया? यीशु मसीह आया, है ना। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह आप परमेश्वर का संतान बनाएगा
और हम पिता के साथ मिलजुल और पिता के साथ संगति करें। हालेलुया, 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 है ना। इसलिए लिखा है कि कभी भी शरीर का अभिलाषा नहीं करना, कभी भी, है ना, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। आंख से हम क्या क्या देखते हैं? पूरा चकाचौंध की दुनिया है। कभी भला चीज भी देखते हैं, कभी बुरा चीज भी देखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा ये आंख यदि गलत देख लिया तो इसको निकाल दो, लेकिन तुम पाप को मत देखो। हेलो, यदि तुम्हारे दाहिना आंख गलत चीज को देख लिया तो इस आंख को निकाल के फेंक देना अच्छा है, लेकिन इस आंख को शरीर में रखना अच्छा नहीं। तुम्हारे यदि बायां आंख यदि गलत चीज को देख लिया तो ये आंख निकाल कर फेंक देना अच्छा है, लेकिन इसको शरीर में रखना अच्छा नहीं। उससे भला है जब हम सामने वाले लोगों को देख रहे हैं कि गलत है तो अपना आंख बंद कर देना, मुंह बंद करके आगे निकल जाना भला है, क्योंकि हम मसीह का बेटा है, मसीह की बेटी हैं। और मेरे अंदर में कौन वास करता है? यीशु मसीह वास करता है। आमीन, है ना। इसलिए आंखें की अभिलाषा, और फिर लिखा है जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जीविका का घमंड क्या है? आप कभी जीवन में घमंड करते हैं? मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे अच्छा बोलता हूँ, सबसे अच्छा काम करता हूँ, सबसे अच्छा मेरा बोली भाषा है, और मुझे इतना घमंड हो गया कि उस स्वागन बरी के जैसा हम फूल जाते। आप लोग खाए हैं बरी? बरी खाए ना? बहुत छोटा रहता है, उसको जैसे गर्म पानी में देता है पूरा फूल जाता है। बिना पानी के फूलता नहीं, मालूम है उसमें क्या आ गया? पानी समा गया, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जीविका का घमंड आपके मेरे जीवन में कई बार ऐसे शैतान ने घमंड को उत्पन्न करता है कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई लोग नहीं, कोई लोग नहीं, और घमंड से हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हेलो, 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 घमंड से हम भूल जाते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी घमंडी को प्रार्थना सुनता नहीं, कभी घमंडी को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए आपके मेरे अंदर में कई ऐसी बात जो घमंड को उत्पन्न करती है, लेकिन बाइबल बताती है वो पिता की ओर से नहीं है। आमीन, आमीन, वो पिता की ओर से नहीं है। देखो, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहे। आमीन, आमीन। क्या लिखा? संसार एक दिन मिट जाएगा। क्या ये विश्वास है? आपको विश्वास है? बोलिए यदि क्या विश्वास है? संसार एक दिन मिट जाएगा, है ना। संसार मिट जाएगी, उसकी अभिलाषा मिट जाएगी, लेकिन क्या कर रहा है? जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। इसलिए यीशु के जैसा इस दुनिया में प्रेम किसी के पास नहीं है, और उसके बातों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर, उनकी आज्ञाओं को लेकर यीशु के पीछे चलना, तो मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। इसलिए कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यीशु मसीह के पास क्या दर्शन था? यीशु मसीह के पास क्या दर्शन था? यीशु मसीह इस दुनिया में क्या दर्शन को लेकर आया, है ना। बाइबल बताती है कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं रहे, यानी यीशु मसीह भटके हुए लोगों को यीशु मसीह राह दिखाने के लिए आया है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह
भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आया है, जो कि हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय के उसको 6वें पद में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इधर देखिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आमीन, आमीन। बिना यीशु को ग्रहण किए हुए आपका प्रार्थना कभी परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि उस कनेक्शन को, उस रास्ता को, उस मार्ग को दिखाने के लिए इस संसार में केवल एक यीशु आया। आमीन, आमीन। इसलिए हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर प्रकार के लोग, चाहे निर्बल है, चाहे कमजोर है, चाहे बेसहारा है, चाहे लाचार है, चाहे बीमार वाला, जैसे भी लोग हैं, सब लोग प्रभु के शरण में आए और प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रभु के सामने रोएं, परमेश्वर के सामने विलाप करें। हे पिता, मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में तो पाप है, पाप का स्वभाव है, लेकिन यीशु जी, मैं आपके सामने चाहता हूँ, मैं अपने आप को पाप को मैं कबूल करता हूँ। आमीन, कबूल करता हूँ। आज के बाद मेरे जीवन में ऐसा पाप फिर से दोबारा आने का मौका नहीं होने दीजिए, है ना? क्या यीशु आपका प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। बंद कीजिए मोबाइल। बहुत प्रेम करता है। जब स्विच ऑफ नहीं करना जानते हैं, मोबाइल नहीं रखना जानते हैं, तो मोबाइल क्यों रखते हैं? सुनिए, सब लोग नींद में आ गए। यीशु मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर, शरीर को लेकर, संसार को छोड़कर, शरीर को लेकर, संसार को छोड़कर, शरीर को लेकर, न लौटूंगा, लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आमीन। क्या यीशु का प्रेम कभी भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। इसलिए यीशु मसीह का एक मिशन, एक दर्शन था कि भटके हुए लोगों को यीशु मसीह राह दिखाया, और यीशु मार्ग, सत्य और जीवन कहता है मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आज संसार में आत्मिक अकाल हो गया। हेलो, आज संसार में आत्मिक अकाल हो गया, है ना? परमेश्वर को प्रेम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यदि परमेश्वर प्रेम नहीं किए होते तो हमको लगता है आज मानव जाति का इतना सृष्टि नहीं होता, ये दुनिया इतना अच्छा सृष्टि नहीं बनता, आज इतना सा संसार नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने इस सृष्टि से प्रेम रखा, और प्रेम अभी तक अपना बरकरार रखा है। और यीशु मसीह, परमेश्वर यही चाहता है कि सारी मानव जाति अपने पाप को, मन को फिराकर मेरे ऊपर विश्वास करके परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी बन जाए। आमीन, है ना? उस आत्मिक अकाल को दूर करने के लिए इस संसार में यीशु मसीह आया है ना? यीशु का दरबार आज कोई जाति और कोई धर्म का बात नहीं करता है। आप लोग इतना दिन से बेला कलीसिया आते हैं, कभी भी ऐसा संदेश सुने हैं कि यीशु मसीह दुनिया में धर्म बदलने आया, यीशु मसीह जात बदलने आया, यीशु मसीह बंटवारा करने आया, यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा करवाने आया? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दुनिया में केवल
मनुष्य को प्रेम बांटने के लिए आया है। आमीन, है ना। प्रेम बांटने के लिए आया। वो प्रेम है जो कि मनुष्य जो है परमेश्वर का प्रेम को भूल गया, है ना। फिर से उस प्रेम को बांटने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आया है ना। इसलिए यीशु का दरबार कई सारे लोग आते हैं जो शरीर से टूटे हैं, जो बीमार से कमजोर है, जो बीमार से पीड़ित है, जो कि अपने धर्म का भूख और प्यास है ना। उसके अंदर में वो चिड़चिड़ापन है, उसके अंदर में गुस्सा की आत्मा है, उसके अंदर विरोध की आत्मा है, उसके अंदर लालच की आत्मा है, उसके अंदर घमंड की आत्मा है, उसके अंदर आंख की अभिलाषा है, उसके अंदर सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। नाना प्रकार की बात जो मूर्ति पूजक हैं, नाना प्रकार की जो पाप की अभिलाषा है, जो कि व्यभिचार के रूप में गिने जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को यीशु मसीह आज भी ढूंढता है। आमीन, है ना। आज भी ढूंढता है। और बाइबल बताती है कि उस आत्मिक अकाल को दूर करने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह का आना हुआ। और यीशु का दरबार आज जो आते हैं अपने जीवन में, वो प्रभु का आशीष को लेकर के जाते हैं। आमीन, आमीन। हम बोलते हैं तो आमीन, हम बोलते हैं तो बोलते हैं आमीन। आपका मुंह से आमीन शब्द होना चाहिए। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और ये प्रेम एक दूसरे को बांटना चाहिए, है ना। आप लोग एक कहानी को बहुत ही जानते हैं, है ना। यूहन्ना कहता है जिस व्यक्ति की परमेश्वर, है ना, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है उसके अंदर क्या है? प्रेम है। जिसके अंदर प्रेम है तो उसके अंदर परमेश्वर है ना। उसके अंदर परमेश्वर है ना। तो ये कैसे सिद्ध होगा? जब हम लोग यीशु के वचन पर चलेंगे तब। आमीन, आमीन। आप लोग पतरस के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। यीशु मसीह का चेला पतरस, और उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। वो मुंह से कहता था मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं। माँ जी, मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, है ना। वो मुंह से बोलने वाला है मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूं। तो पतरस के बारे में यीशु जानता था कि कितना ही हमसे प्रेम करता है। तो उस पतरस को एक बार जब सारे चेलों के साथ समूह में था तो यीशु मसीह कहा था कि इसी 12 में से एक होगा जो कि मुझे, है ना, इनकार करेगा। हेलो, इन्हीं 12 में से एक होगा जो कि मुझे इनकार करेगा, है ना, मेरा नाम भूल जाएगा। सबका आंख छोटा छोटा हो गया। देखिए कैसा लगता है ब्रह्मी सब। अपने चेलों से कहा इन्हीं में से एक होगा जो मुझे 3 बार इनकार करेगा, माने मेरा नाम भूल जाएगा। सबसे ज्यादा पतरस को गुस्सा है। क्या प्रभु आप कैसा बात करते हैं? हम ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु जी जानता था वो कितना प्रेम करता है ना। हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु आप ऐसा बात क्यों बोला? मुझे बहुत चोट लगता है ना। लेकिन यीशु जी ये बात बोला था, सच बोला था, झूठ नहीं था, ये सच था। जब यीशु को शुक्रवार के दिन उसको क्रूस पर चढ़ाना है तो यीशु को आकर पकड़ लिया, है ना। यीशु को आकर पकड़ लिया और जब उनके साथ उसको ले जा रहा था तो उसके साथ कौन था? पतरस था। और उसमें कई चेले लोग था जो कि यीशु को देख करके भाग गया, क्योंकि उसको मालूम हो गया अब इसका क्रूस पर चढ़ाएगा, इसको दंड मिलेगा, इसको मारेगा। इसलिए सब लोग, कितने लोग उसमें से भाग गए। लेकिन पतरस जो था यीशु मसीह के पीछे पीछे
चल रहा। कहाँ चल रहा? जहां उसको ले जाना था। जब वहां पर जाकर के उनके सारे जो सजा देने वाले लोग थे, यीशु मसीह से जब पूछताछ करता है ना, तो पतरस से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम भी इसके साथ है? पतरस बोलता नहीं, हम इसके साथ नहीं। फिर उसको बोलता है, क्या तुम इसको पहचानता? क्या तुम इसको पहचानता है? बोलता है, हम इसको कभी नहीं पहचानते। क्या बोलता है, क्या तू इसके साथ इब्रानी है? इसके गांव से तुम आया है? नहीं, हमारे साथ इनका कोई मेलजोल नहीं, इनके साथ हमारा कोई मेलजोल और बात विवाद और कोई संगति नहीं, हम इसको कुछ नहीं पहचानते। अब सोचिए, जब पतरस ये बात बोल रहा था तो क्या यीशु जी सुन रहा था कि सो गया? सुन रहा था ना। तो यीशु मसीह को दिल में चोट लगा होगा या खुशी लगा होगा? बोलिए ना, चोट लगा होगा, पक्का पक्का है ना। यीशु मसीह को चोट लगा होगा। आज यदि कोई यीशु के बारे में विरोध करता है तो आपको कैसा लगता है? उसको क्या करते हैं, उसको कैसे मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं। नहीं, यीशु मसीह बोलने के लिए भी मना किया है। यीशु मसीह बोलने के लिए भी बुरा बात मना किया है, इसलिए हम बोलते नहीं। हाँ प्रभु, क्यों ऐसा विरोध कर रहा है? जब पतरस का बात यीशु जी सुना था, सुनने के बाद उसको बहुत चोट आया, है ना। क्योंकि ये पतरस हमारे साथ था। यही पतरस कहता था कि प्रभु, यदि तुम्हें क्रूस पर चढ़ाएगा तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, है ना। उसको बदला मैं ले सकता हूं, लेकिन प्रभु आपको क्रूस पर कभी मारने नहीं देंगे, है ना। और यही पतरस आज है कि देखिए, यही पतरस आज है कि ऐसा बात करता है कि इसको हम कभी पहचानते नहीं है, है ना। जैसे ही ऐसा बात बोला तो यीशु जी पतरस को मुंह देखने लगा। हेलो, पतरस को मुंह देखने लगा। कैसा देखा? आंख टू आंख, फेस टू फेस। हेलो, फेस टू फेस, आंख टू आंख, है ना। आंख से आंख मिला करके देखा। जब पतरस की ओर देखा तो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद यीशु को वो कही हुई बात को पतरस को याद आया कि एक समय था, यही यीशु जी बोला था कि इसी 12 में से एक होगा जो कि मुझे 3 बार इनकार करेगा। और वो समय होगा, 3 बार इनकार करेगा तो मुर्गा का आवाज बांध देगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पतरस का 3 बार इनकार होता है, बगल से मुर्गा बांध देता है। पतरस को कही हुई बात यीशु को याद आया और उसके बाद यीशु को देखा। देखने के बाद पतरस जो है घुटना टेक करके प्रभु के शरण में जाकर के फूट फूट कर रोने लगा। आमीन, आमीन। सवाल उठता है, पतरस क्यों रोए? उतने सारे भीड़ को देखकर, मुर्गा को आवाज को देखकर, है ना, यीशु को चेहरा देखकर। वचन बताती है, जैसे यीशु को ताका, उस कही हुई बात को यीशु को याद आ गया, जो कि यीशु ने अपने चेलों को एक बेटा एक बेटी के जैसा समझाता था। और कैसे उस प्रभु को इनकार कर दिया, कैसे उस प्रभु को मैंने भूल गया। इसलिए पतरस को वो कही हुई बात को याद आया और पतरस ने रो रो करके प्रभु के सामने फूट फूट कर रोया। बोला, प्रभु, अब से मैं कभी भी ऐसा पाप और ऐसा गलती नहीं करूंगा। प्रभु, आप हमें क्षमा कर देना। क्या पतरस पश्चाताप कर लिया?
पतरस उस समय प्रभु को याद कर लिया। क्या यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से लोग मना कर दिया? मना कर दिया? नहीं। ये सब तो सब होना था, क्योंकि परमेश्वर का योजना था, परमेश्वर का इच्छा था कि जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ेगा तब तक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होता था। लेकिन किस तरह से परमेश्वर और यीशु मसीह की कही हुई बात हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को और अपने चेलों को यीशु मसीह समझाने का काम किया था। लेकिन आज कोई भी इंसान यीशु को बात समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कितना बार यीशु को इनकार करेंगे, कितना बार प्रभु को भूलेंगे, है ना। एक एक विश्वासी का जीवन हम देखते हैं, 10 साल 12 साल प्रभु में हो गया, लेकिन अभी भी हमको लगता है, अभी भी लगता है उसके अंदर कहां प्रभु का प्रेम छुपा हुआ है, कहां प्रभु का आशा उसके लिए रखा हुआ है, कहां प्रभु का आशीष उसके लिए रखा हुआ है। खाली कि सच में पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, लेकिन फिर से उसका पुराना प्रेम को याद होता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना सेवा किया। आमीन, आमीन, है ना, कितना सेवा किया। इसलिए मैं कभी भी प्रभु को हाथ को छोड़ना नहीं चाहता हूं, है ना। आप याद कीजिए कि जब आप संसार में थे, आप दुनिया में थे, दुनिया की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा में जी रहे थे, आपके जीवन में कोई आशा नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, ऐसा विश्वास नहीं था, ऐसा खुशी नहीं था, ऐसा आनंद नहीं था। और यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए बांटने का काम किया है। हम उस प्रभु को क्या दिए हैं, हम उस प्रभु को क्या चढ़ाए हैं। यीशु मसीह कहता है, मुझे होम बलि नहीं चाहिए, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए। आमीन। दया का दिल चाहिए, दया का हृदय चाहिए। जब हम फूट फूट कर, जब हम दिल से, है ना, मन से, हृदय से, पवित्र आत्मा में भरकर जब हम पिता के साथ आराधना करते हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है और पवित्र आत्मा से मेरा हृदय भर जाता है और मैं खुलकर पिता से बात करता हूं, हे प्रभु, आज तू हमारे लिए कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया, इतना बड़ा सामर्थ्य का काम किया। इसलिए प्रभु, मैं कभी भी उस प्रेम को भूलना नहीं चाहते। आमीन, आमीन। हो सकता है प्रिय बहन, प्रिय भाइयों, मेरे आपके जीवन में सताव के कारण, विरोध के कारण, लड़ाई के कारण, झगड़े के कारण, समस्या के कारण, गरीबी के कारण, है ना, नाना प्रकार की बात है जो आपके जीवन में आप सामना करते हैं। लेकिन आप उन सब बातों से कभी भी व्याकुल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, अपना विश्वास को खोना नहीं है, अपना विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। आप यीशु को हाथ पकड़ करके चलिए, प्रभु आपके मदद के लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, यीशु आपकी मदद के लिए खड़ा है। इसलिए बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थी उसका 1:8 में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। आमीन, है ना। जो नाश होने वाला है उसको धर्म का कथा सुनाइए, उसको कोई फायदा नहीं है, वो नाश ही होगा, उसके लिए कोई प्रभु नहीं है ना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का क्या है, सामर्थ्य। हम लोग कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया, है ना, उनकी शक्ति से। इसलिए नीति वचन में लिखा है, सुलेमान कहता है कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ की बात है, सुअर के आगे मोतियों को डालना व्यर्थ है। यीशु जी कहा था, सुअर के आगे मोतियों को डालना व्यर्थ है, क्योंकि उस सुअर को मालूम नहीं है कि इस मोती का कीमत कितना है।
हालेलुया, हालेलुया, है ना। बंदर के हाथ में लड्डू दे दे तो क्या समझेगा? तो कभी समझेगा लड्डू है? वो अपना दिमाग से ही समझेगा, जो उसको समझ आएगा वही करेगा, है ना। इसलिए वचन बताती है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है और नाश होने वाले के लिए कोई भी उसके लिए क्रूस का, है ना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। क्रूस का कथा लोग के लिए सुनना आसान है क्या? यीशु के पीछे विश्वास करना आसान है क्या? बहुत मुश्किल बात है बहन, बहुत कठिन बात है। लेकिन आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मेरा जीवन बच गया, आपका जीवन बच गया, आपका परिवार का जीवन बच गया, और इसलिए आज कलीसिया प्रभु इतना अच्छा दे दिया। हम लोग आशा करते हैं, हम लोग भरोसा करते हैं, आने वाला दिन, आने वाला समय हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए, इस जगत के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक आशीष का कारण हो। आमीन, है ना। एक आशीष का कारण होगा, और इसी आशीष को बांटने के लिए इस संसार में हमारा यीशु मसीह का आना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, प्रिय भाइयों, अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, और उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है ना। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन कलवरी क्रूस के ऊपर दे दिया। आमीन, आमीन, है ना। वचन बताती है, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि हम में से ना कोई अपने लिए मरते हैं, ना कोई दूसरों के लिए मरते हैं, ना हम में कोई अपने लिए मरते हैं, ना तो कोई दूसरों के लिए मरते हैं। बस एक बात के लिए हम मरते हैं, केवल यीशु के लिए मरते हैं। आमीन, है ना। यीशु के लिए मरते हैं क्योंकि हमारे लिए यीशु मर गया, इसलिए हमें भी यीशु के साथ मर जाना है। कैसे, है ना। यीशु मसीह ने खुद उसको कहा था कि जो कोई व्यक्ति यदि जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाओगे, है ना। निकोदेमुस इस बात को नहीं समझ पाया। हम बूढ़ा हैं और इस बुढ़ापे में हम कैसे फिर से जन्म लेंगे? क्या प्रभु फिर से मैं मां के पेट में जाऊं, फिर से मैं पैदा हो जाऊं, तब मेरा दूसरा जन्म होगा? सांसारिक लोग के जैसा समझ गया, है ना। लेकिन यीशु का कहना ये नहीं था, है ना, कि तू बूढ़ा होगा फिर मां के पेट में जाएगा, फिर बच्चा पैदा होगा तो तुम्हारा जन्म होगा। ये बात नहीं था। यीशु ने कहा कि जो कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं हो सकते। तो जल और आत्मा क्या है? अपने मन को भिड़ाकर यीशु को विश्वास कर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना और प्रभु के पीछे चलना। तो बाइबल बताती है उस व्यक्ति का स्वर्ग में जगह मिलेगा और उसका जीवन उद्धार होगा और स्वर्ग की बारिश बन जाएगा और परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी बन जाएगा। आमीन, आमीन, है ना। कितना आशीष प्रभु यीशु मसीह हम सबको देता है। आइए हम सब अपने आप को बंद करेंगे और इसमें प्रार्थना करेंगे।